57 मुस्लिम कंट्री, इस 57 मुस्लिम कंट्री अगर एक हो जाए ना, एक के दिन 57 को मार के सुधा देगा इजराइल, अकेले मार के सुधा देगा इजराइल इन लोग को। अमेरिका तो बहुत दूर की चीज है, अमेरिका तो इनके, अमेरिका खांस देगा तो इन लोग का हबीबी जब मन चाहे पीट लो, हबीबी ये लोग को आता है यहाँ पे, तेल खत्म खेल खत्म। हमरा पे गुस्सा आ जाता है ऐसे कोई को, आप इजराइल का फेवर करें, नहीं, हम आपको आपकी हकीकत, आपकी हैसियत बता रहे हैं कि आप कहां हैं, नहीं समझे। हमको क्या जरूरत है भैया इजराइल ईरान की लड़ाई में कूदने का, हम हर उस देश के साथ हैं जो हमारे देश के साथ है। हम केवल ईरान का इसलिए साथ दे रहे हैं क्योंकि ईरान हमें सेंट्रल एशिया में जाने का रास्ता देता है, हमें अच्छा पेट्रोल देता है, हमारा उससे व्यापार अच्छा है, कभी भी वो हमारा विरोध नहीं किया, हमेशा हमारे साथ रहा है, समझा कि नहीं। इजराइल का साथ हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इजराइल हमेशा हमारे लिए खड़ा रहा है, चाहे कारगिल की लड़ाई हो या किसी में मिले, यहाँ दोनों बराबर की चीजें हैं यहाँ पे, हम लोग को दोनों को बचा के चलना है। इसलिए मोदी जी का भी ट्वीट देखिए होंगे, आया होगा युद्ध विराम को लेके यहाँ। लेकिन अगर हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि भाई साहब तुम लोग लड़ नहीं सकते हो तो गिनती का तुम लोग 57 को कंट्री मिला के बिरयानी का फॉर्मूला शेयर कर रहे हो क्या, कि ओ हमारे यहाँ तो क्या बिरयानी बनती है, यहाँ पे नारा बांधने के समय इनको आया क्या आज तक, बिरयानी में कौन मसाला पड़ेगा, कबाब कैसा टेस्टी बनेगा, नारा कितना बांधना है, एक भाई इन 57 वाले सब क्या किया सर? अभी तक तो कुछ नहीं किया, तो गिनती के गिनाएंगे लोग कौन सी 57, उसी 57 में से पैसा देकर अमेरिका को बोला है कि ईरान को क्या करो, मारो। मिस्र इजराइल का पाला हुआ एक कुत्ता है, समझा क्या, बड़ा साइज का यहाँ पे मिस्र इजराइल का पाला हुआ क्या है, कुत्ता है। हालांकि ये सब अपने आप को ग्रुप बना के कहता है कि हम 57 देश हैं तो हम ये है वो है। चीटियां तादाद में कितनी भी क्यों ना हो, गन्ना घसीट के नहीं ले जा सकते हैं, समझा ना, मार के पलित कर दिया इजराइल। हम 57 है कि 58 है कि 65 हो, कोई मतलब नहीं है तुमको, तुम 57 रहो या कुछ भी, तुम्हारे में कोई नेतन्याहू टाइप का नहीं है। हाँ, एगो बहादुरी से तनी लड़ा है ईरान, एगो लड़ा है ईरान। अब सोचो ईरान लड़ रहा है किससे, इजराइल से। आप जानकर ताज्जुब होंगे, अरब वाला पैसा दिया है अमेरिका को कि मारो ईरान, अरब वाला पैसा दिया है। अगर इजराइल कहे कि मारो ईरान को तो समझ में आता है किसने दिया है, अरब वालों ने, कि ये ताकतवर हो जाएगा, सिया है, क्या है, सिया है, अरब वाला मारा है। देखो कुछ लड़ाई को दूर से आनंद लेना चाहिए। हम लोग को क्या जाता है, हम लोग को ईरान से तेल मिलता है, इजराइल से हमको टेक्नोलॉजी मिलती है। भैया हमें तेल की भी जरूरत है, टेक्नोलॉजी की भी जरूरत है। ईरान हमें रास्ता देता है सेंट्रल एशिया जाने का, पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए ईरान ठीक है, तो हम लोग चाहते हैं ईरान भी ठीक ठाक रहे। भैया हमको दूसरे की लड़ाई, हमारा कुछ मिले तब ना हम लड़ाई हराए चाहे जीताए। इस लड़ाई में हमारे दोनों हाथ से जाएंगे, सर इजराइल गया तो टेक्नोलॉजी जाएगा, ईरान गया तो। और क्या उम्मीद करोगे जहां अरब वाला मिलके, अरब वाला, मोहम्मद साहब जब हयात में थे, जिंदा थे, तो उन्होंने कहा था कि इस्लाम को सबसे ज्यादा तकलीफ इस्लाम को मानने वाले पहुंचाएंगे। और ये हकीकत है, जो हजरत इमाम साहब थे, उनका सर कलम करने के टाइम करा था, जल्दी सर कलम करो, नमाज पढ़ने में देर हो रही है, सोचिए। और ये हकीकत है कहीं पे भी, स्वयं रावण को देख लीजिए, क्या वेदों का उससे बड़ा कोई ज्ञानी मिलेगा? हाँ, तो क्या रावण पाकिस्तान से आया था? किसी भी धर्म या किसी भी देश को उसी के लोग डुबाएंगे। आप कौरवों को देख लो, कौरव क्या सिया सुन्नी था, घमंड में मात गया था। रावण भी किस में गया था, घमंड में गया था।